हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज के नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर है उसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में सीखेंगे। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। यानी कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। वो भी प्रकृति में कुल कितने तत्व है ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 94 है। प्रकृति में कुल कितने तत्व हैं? 94 है। प्रकृति में 94 है। आप यहाँ से ही दो क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी पूछता है कि कुल तत्वों की संख्या कितनी है। तो अभी तक कुल तत्वों की संख्या 118 है और प्रकृति में पूछेगा तो 94 है। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए मतलब तत्वों को अलग अलग ढंग से सजाने के लिए कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना मैं रूल दिया है। जैसे सबसे पहले हम डोबेरिनर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूलैंडस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है यानी मोस्ले के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए फिर हम सबसे पहले डोबेरिनर के बारे में बात करते हैं। डोबेरिनर जो थे, डोबेरिनर ने त्रियक नियम का प्रतिपादन किया था। क्या किया था? डोबेरिनर ने त्रियक नियम का प्रतिपादन किया था। डोबेरिनर त्रियक नियम का प्रतिपादन किए थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो डोबेरिनर ने किया। इनका मानना था कि अगर हम तीन तत्वों को ले लें, जैसे मान लीजिए कि तीन तत्व हमने ले लिया, यहाँ पे एक लिया लिथियम, एक यहाँ पे सोडियम और एक यहाँ पे पोटेशियम। तो इन दोनों का औसत जो होता है ये बीच वाले के बराबर होता है। इन दोनों का औसत जो होता है बीच वाले के बराबर होता है। किनका मानना था? डोबेरिनर का मानना था। फिर उसके बाद से इनका नियम कुछ, इनके समय तत्वों का ये कोई ये नहीं था कि तत्व कितने हैं। तो फिर इनका नियम सफल हो गया। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंडस के बारे में। न्यूलैंडस ने अष्टक नियम दिया। इनका मानना था कि जिस तरह संगीत का पहला स्वर जो होता है सा होता है, वैसे ही लास्ट वाला जो आठवां भी होगा सा होगा। तो इनका मानना था कि पहला जो गुण होता है वो आठवें के समान होगा। किनका मानना था? न्यूलैंडस का। न्यूलैंडस के समय कुल तत्वों की जो संख्या थी वो 56 थी। कितनी थी? 56 थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि न्यूलैंडस के समय उनके आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 56 थे। और यहाँ पे डोबेरिनर से संबंधित एक और आप जानकारी जान लीजिए कि डोबेरिनर ने सबसे पहले उत्प्रेरक का जो खोज किया वो प्लेटिनम का किया था। किसका किया था? प्लेटिनम का किया था। और न्यूलैंडस के समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 56 थी। और उसके बाद आ जाते हैं मेंडलीव। मेंडलीव के समय कुल तत्वों की संख्या, मेंडलीव के समय कुल तत्वों की जो संख्या थी मेंडलीव के समय वो थी 63। मेंडलीव के समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। आप देख भी पा रहे होंगे ये वाली लाइन 63 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम क्या क्या पढ़े क्या? न्यूलैंडस पढ़े, डोबेरिनर पढ़े, न्यूलैंडस, डोबेरिनर, मेंडलीव। ये तीन लोगों ने जो आधुनिक आवर्त सारणी को जो बनाया, तत्वों को क्लासिफाई किया, तो इन सब का जो आधार था परमाणु भार था। क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने सजाया। यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इन्होंने सजाया। और जो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में मोस्ले ने जिसको सजाया उसमें परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया, जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं। तो फिर हम देखेंगे इसी में पीडीएफ में। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है SK एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब करें, पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा। और नहीं तो हमारा नंबर है ये 952514 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला जो नंबर है आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या पढ़ना है हम लोग को? अभी आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जब बात होगा तो आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया किसने?
तो मोसले ने बनाया। आधुनिक आवर्त सारणी को की खोज किसने किया? मोसले ने किया। इनका ये क्या था कि मतलब इनका आधार क्या था? तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो था, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या कहा गया? क्षैतिज कतार को आवर्त कहा गया। क्षैतिज कतार को आवर्त कहा गया। और जो सीधी रेखा थी, जो खड़ी लाइन, ये जैसे मान लीजिए कि ये वाली जो लाइन होती है, इसको आवर्त बोलते हैं। जो ऊपर से लाइन आती है उसको बोलते हैं वर्ग। तो वर्गों की संख्या टोटल कितनी थी? 18 थी। और आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि जो 7 आवर्त थे और वर्गों की संख्या 18, तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में या चाहे आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आप डायरेक्टली बता दीजिएगा कि 7 होती है। और आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। 7 और 18। फर्स्ट ग्रुप के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, यानी एल्काइल मेटल होता है। और सेकेंड ग्रुप के जो तत्व होते हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। और ग्रुप 17 के तत्वों को हैलोजेंस कहते हैं। और एक और भी क्वेश्चन पूछता है कि शून्य समूह किसे कहते हैं? तो वर्ग 18 जो होता है, 18 वर्ग 18 के जो एलिमेंट होते हैं, वर्ग 18 के एलिमेंट को शून्य समूह कहा जाता है। कौन सा समूह कहा जाता है? शून्य समूह कहा जाता है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें या मैसेज करें, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।